सरदार आरपी सिंह, कुछ दिखा रहे हैं आप? आनंद, ये वो पिक्चर है जो हमारे लोगों को अपना श्री गुरु ग्रंथ साहब वहां से लाना पड़ा। हमको वहां पर पूजा की छूट नहीं है, अपनी पूजा पद्धति को अडॉप्ट करने की छूट नहीं है। ये है हमारी स्थिति वहां पर। इनको ध्यान में नहीं आता असल में क्या कि इनको राजनीति करनी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार 30,000 लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, और उनको सिर्फ नागरिकता देनी है ताकि वो एक अच्छा जीवन गुजार सके। और कुल मिलाकर 30,000 लोगों के लिए इनको दिक्कत हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो वोट बैंक 30,000 लोगों से दिल्ली का वोट से चुनाव जीता जाएगा। 30,000 लोगों से दिल्ली की एक सीट के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। ये पूरे देश में वोट बैंक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नागरिकता देने का काम और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की मदद करने का काम, ये नेहरू लियाकत पैक्ट तक जाता है। ये पूरा खेल पार्टीशन का है, क्योंकि एक गुट था जिन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जो गैर मुसलमान है हम उनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हमारी जमीन चाहिए, और इस देश को दो फाड़ कर दिया था। अब जब ये देश दो फाड़ हुआ था तो यहां के नागरिक भी दो फाड़ हुए थे, वहां पर कहर बरपा था, लोगों को प्रताड़ित किया गया था, और जो प्रताड़ित थे वो भागकर आएंगे कहां, क्योंकि बगल के देशों ने तो इस्लाम कबूल किया। तो फिर जो नॉन इस्लामिक मुल्क था वो भारत था, तो उनको यहीं आना था। इसीलिए वहां के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात है। तो इसमें इतना कंफ्यूजन कहां है अनुराग भदौरिया? मैं बोल लूं, देखिए आपने एक बात कही, वो जो आए हैं दलित हैं, बैकवर्ड हैं, एसटी हैं, फॉरवर्ड भी बोल देते। मतलब आप यहाँ भी जाति का नहीं, वो रियलिटी है सर, जो आए हैं जाति का नहीं, वो रियलिटी है सर। अरे सर, वो रियलिटी है, जो सत्य है वो सत्य है अनुराग जी, जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, जो तथ्य है वो तथ्य है। सुनिए, मैं किसी बात को घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ अगली बार आइए, मैं आपको लेके चलूंगा, आप देखिएगा, एक रात गुजार के देख लीजिएगा जहां पर ये रहते हैं। भाई आप थोड़ी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप गुस्सा जाते हैं भाई। वो मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष जाके रह चुका हूँ और दिल दहल जाता है इनको देखकर। सर मेरी बात सुन लीजिए प्रभु। अगर आपको मैं कहूँ कि आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपको लेकिन कोई भी ढंग का जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नागरिकता नहीं है, आपका वोटर आईडी नहीं है, आपका कोई औचित्य नहीं है। मैं बोल लूं सर, थोड़ा मैं कह रहा हूं, अगर दर्द होता है ना जब बोलने नहीं दिया जाता, आप भी कभी कभार ऐसे ही करते हैं। मैं बस आपको आपकी गुट्टी पिला रहा था अनुराग जी। फिर आप कमेंट्री रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आपको आपकी गुट्टी पिला रहा था। बात क्या छेड़ दी, हमने सही जगह निशाना मार दिया तो आपको दर्द होने लगा। मुझे सुन लीजिए, मैंने कहा कि कोई भी इंसान, आप ये कहते हो इंसान है, इंसानियत की बात होनी चाहिए, तब तो एक बार सुनने में अच्छा लगता। आपने उसमें जातियां खोजने लग गए। ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में जाति में धर्म में बांट के सत्ता पाना चाहती है किसी कीमत पे। इतने साल तक आप चुपचाप बैठे रहे, जब आपको एहसास हो गया देश की जनता आपके साथ नहीं है, देश की जनता आपको नहीं चुनना चाहती, देश की जनता आपसे नफरत करने लगी है, क्योंकि आपने देश में नफरत फैलाई है। अच्छा लग रहा है। एमवाई कॉम्बिनेशन की सियासत उत्तर प्रदेश में खेलने वाले आज जाति पर भाषण दे रहे हैं। एमवाई कॉम्बिनेशन की राजनीति कर उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज जातिवाद पर और इस पर लेक्चर और सरमन दे रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक मिनट, लेकिन सरदार आरपी सिंह, ये प्रश्न ऋषि जी का जो था और वो मेरा भी है, 4 साल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि इस 4 साल में आपने बहुत सारे और कानून किए, बहुत सारी और नोटिफिकेशन की। क्या इसका सीधा इलेक्शन से अगर कोई संबंध नहीं है तो अब तक इस नोटिफिकेशन को क्यों होल्ड किया गया? अगर 30,000 ही लोग हैं, 30,000 लोग कुल हैं, अगर 30,000 ही थे तो कोविड के बाद 2022 में किया जा सकता था, 23 में किया जा सकता था, मार्च 2024 में क्यों? धन्यवाद आनंद। कुल मिलाकर 30,000 लोग हैं पूरे देश में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या फर्क पड़ेगा मुझे समझ नहीं आता। ये रोहिंग्या की तरह नहीं है जो कि लाखों की संख्या में आज बंगाल में है, वहाँ पर कोई बोलता नहीं। ये बांग्लादेशियों की तरह नहीं है जो लाखों की संख्या में बंगाल में और असम में है, उनके बारे में कोई बोलता नहीं। परंतु जो मूल प्रश्न है वो है कि आप जो कह रहे हैं कि समय क्यों लगा, अरे आज कर रहे हैं तब ये बवाल कर रहे हैं।
इस पूरे प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए, ताकि इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे भी इन्होंने झूठ की डुडुगी बजाकर इस पे लोगों को भड़काया था। दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में लोग मारे गए थे, इसी के चलते हुए, भड़काने के चलते हुए, इसी को बढ़ाने के चलते में कहा गया था कि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट अलग देश बना सकते हैं। ये भी भाषण दिए गए थे, वहाँ पर चिकन नेक को अलग से हम काट सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक इस ढंग से हो ताकि अब दिक्कत ना हो, कोई अप्लाई करे उसको तुरंत सिटीजनशिप मिल जाए। और आज ये हुआ भी है, जिन्होंने अप्लाई किया उनको तुरंत सिटीजनशिप। देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ आए हैं उनको 10 साल से ज्यादा हो चुका है भारत में बिना नागरिक हुए रेफ्यूजी शरणार्थी बन के रहते हुए। उनके कागज, उनकी रिपोर्ट सबकी जायज है। भारत का कानून खुद ये कहता है कि अगर कोई शरणार्थी यहाँ आए और 10 साल तक रह जाए तो उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए। अब तक इन्हें नहीं मिली है। आप सोच लीजिए कैसी विडंबना है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा ब्रेक। जो भी से अशोक चौधरी, रत्नेश सदाम, माहेश्वर हजारी समेत कुछ और चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। सुपर 10 में दूसरी खबर, बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, गढ़वाल से अनिल बलूनी और करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में अब तक आई 242 सीटों में एनडीए को 174 सीटें मिलने का अनुमान, इंडी गठबंधन को 61 और अन्य को 7 सीट मिलने के कयास। शाम 6 बजे से देखिए बाकी बची 301 सीटों का मेगा ओपिनियन पोल। और मेगा ओपिनियन में अगर हम केरल की बात करें, दक्षिण के इस राज्य की, तो एनडीए को 2 सीटें दी गई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से बात की हमारी संवाददाता नीतू ने। जरा सुनिए क्या कहना था उनका। In an opinion poll of CNN News 18, they have given 2 seats to NDA in the state of Kerala. How do you see this? No, I am more optimistic than the number 2. I can see very clearly that there is a very strong, huge undercurrent of voters that want NDA MPs. They are, you know, that there is a backdrop of how the state economy has been mismanaged and now the Supreme Court is having to say that please bail out the state. Plus, the people are aware of what the Congress MPs have done when they were in power. और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब हम जिक्र करेंगे बिहार का। बिहार में एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने का अनुमान है और यहां से इंडी गठबंधन के हिस्से सिर्फ 2 सीटें आ सकती हैं। वोट शेयर की बात अगर करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन का वोट प्रतिशत 58% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बिहार में इंडी गठबंधन का वोट शेयर 28% हो सकता है। तो यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं बिहार में क्या होगा। तो एनडीए को 58%, 28% इंडी गठबंधन को, जबकि 14% अन्य के खाते में, ऐसा अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में यह तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है।